अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने मॉडलिंग टूल बार्स की कमांड्स एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वीप को इन डिटेल एक्सप्लेन किया। साथ में हमने प्रेस पुल कमांड को यूज़ करके देखा। व्यूवर्स, कोई भी अपनी ड्राइंग 2D प्लान जब हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा हम कमांड यूज़ करते हैं वो है प्रेस पुल कमांड। प्रेस पुल कमांड को यूज़ करते हुए हमें चंद एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो हमने लाइन कमांड के थ्रू ड्रॉ कर रखे हैं। अगर हम प्रेस पुल के आइकन पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं अपने माउस के थ्रू और कर्सर जो है हमारा, या हमारा पिक बॉक्स है, जो हम फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मिड में लेके जाते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। और जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये 3D में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब हम अपना पिक बॉक्स इस ऑब्जेक्ट के मिड में लेके जाते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं होता। अगर हम वॉल्स पर जाते हैं तो सिंगल एक वॉल हाईलाइट होती है, और अगर लेफ़्ट क्लिक कर दें तो भी सिर्फ वही वॉल जो है एक वो 3D में कन्वर्ट होती है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ 2D में रहता है। व्यूअर, जैसे ये साबित हुआ कि हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उसकी लाइन अनकनेक्टेड है, तो वो कभी भी प्रेसफुल नहीं होगा। अगर हम अपने इस ऑब्जेक्ट को जो हमारा अनकनेक्टेड है इसे कनेक्ट कर देते हैं और दोबारा से इसे प्रेसफुल करने की ट्राई करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली प्रेसफुल हो जाता है और 3D में कन्वर्ट हो जाता है। हम अपने इन ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो गिज़्मो का साइन आता है, इसके एरो के थ्रू हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब जो हमें ये ग्रिड की लाइंस नज़र आ रही हैं, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन ग्रिड की लाइंस से ऊपर शिफ्ट हो चुका है। व्यूअर्स, अगर हम चाहें कि हम अपने इस ऑब्जेक्ट को जो हमने ग्रिड से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया, इसे प्रेस पुल करें, तो हम अपना कर्सर या पिक बॉक्स जब इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हाईलाइट नहीं होता, और अगर हम लेफ़्ट क्लिक करके इसे प्रेस पुल करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रेस पुल नहीं होता। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट ग्रिड पर एज इट इज़ मौजूद है उस पर जब हम अपना पिक बॉक्स लेकर जाते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, और जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन प्रोवाइड करें तो हमारा ये 3D में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। इस तरह ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हमने 3D में कन्वर्ट करना है प्रेस पुल कमांड के थ्रू, वो अगर ग्रिड पर मौजूद है तो वो 3D में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज़ वो कन्वर्ट नहीं होगा। व्यूअर्स, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस ऑब्जेक्ट को जो हमने मूव किया है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रिड से ऊपर, तो हम इसे 3D में कन्वर्ट करें प्रेस पुल कमांड के थ्रू, तो हमने कोऑर्डिनेट्स में मौजूद आइकन पर जो हमारा Z एक्सिस वेक्टर है इस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, और अपने इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पर इसे जो है वो प्लेस कर देंगे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद, और ऊपर की डायरेक्शन में Z एक्सिस को मूव करा देंगे और लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। इस तरह व्यूअर्स, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रिड पर दोबारा शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद हम प्रेस पुल कमांड पर लेफ़्ट क्लिक करें और अपना इस ऑब्जेक्ट को प्रेस पुल करने की कोशिश करें तो ये इजीली प्रेस पुल हो जाता है। तो व्यूअर्स, हमने ये देखा कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट ग्रिड पर मौजूद होगा वो इजीली प्रेस पुल होगा, और जो ग्रिड पर मौजूद नहीं है तो वो प्रेस पुल नहीं हो सकेगा। तो हम अपने जो हमारा UCS है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम जब इस ऑब्जेक्ट पर मूव करेंगे उसके बाद ही हमारा ये ऑब्जेक्ट प्रेस पुल हो सकेगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारी कमांड है सॉलिड यूनियन। तो सॉलिड यूनियन को यूज़ करके हम अपने कोई भी जो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने 1 बाय 1 प्रेस पुल किए होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम प्रेस पुल कमांड के थ्रू 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जब हम इन्हें व्यूअर सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेटली सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसी तरह से अगर हम इन्हें मूव करते हैं तो ये 1 बाय 1 मूव होते हैं। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये तमाम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक ग्रुप की शेप में रहें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यूनियन कमांड के आइकन पर लेफ़्ट क्लिक करना है और इन अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स, हमने अपने कीबोर्ड से सिंपली एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये तमाम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक सिंगल यूनिट की शेप में आ जाएंगे।
तो इस तरह से व्यूअर्स जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है किसी भी ड्राइंग में वो प्रेसपुल करते हैं, 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें हमने एक सिंगल शेप में रखना है, तो इसके लिए हम सॉलिड यूनियन का यूज़ करते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास कमांड है सॉलिड सबट्रैक्ट। तो व्यूअर्स सॉलिड सबट्रैक्ट क्या है, हम किसी भी अपने जो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वॉल की शेप में है, और इसी तरह से हमारे पास दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने अपने पहले ऑब्जेक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्यूअर्स हमने क्या करना है कि अपने इस ऑब्जेक्ट को जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है गिज़्मो के साइन के थ्रू मूव करेंगे। मूव करने के बाद यहाँ पर प्लेस कर देते हैं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मिड में। सिंपली हमने क्या करना है कि सॉलिड सब्ट्रैक्ट की जो कमांड है उसके आइकन पर लेफ़्ट क्लिक करना है माउस के थ्रू, और जिस ऑब्जेक्ट में से हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है उस पर हमने लेफ़्ट क्लिक करना है और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर अपने माउस के थ्रू लेफ़्ट क्लिक करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, तो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है और एक डोर क्रिएट हो जाता है वॉल के अंदर। तो इस कमांड को व्यूअर्स यूज़ करके हम इजीली अपने किसी भी वॉल में डोर या विंडो ड्रॉ कर सकते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट कमांड जो किसी भी बिगनर को इनिशियल स्टेज पर वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होती है वो है 3D रोटेट। तो 3D रोटेट क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसे हम चाहते हैं कि रोटेट करें किसी भी डायरेक्शन में। सिंपली अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एरोज इस पर शो हो जाते हैं जो कि गिज़्मो का साइन है, और इन एरोज के थ्रू हम इसे मूव तो कर सकते हैं लेकिन रोटेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि मॉडिफाई टूल बार्स में हमारे पास आइकन मौजूद है 3D रोटेट का। इस पर हम अपने माउस के थ्रू लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो जो हमारे एरोस थे वो चेंज हो जाते हैं कुछ सर्कल्स की शेप में। तो अब इन सर्कल्स को यूज़ करके हम अपने इस ऑब्जेक्ट को ईज़िली हॉरिजेंटली वर्टिकली जिस शेप में भी रोटेट करना चाहें तो ईज़िली रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो सर्कल है हम इस पर हम क्लिक करते हैं, हम इसे इजीली 90 के एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। और अगर हम ऑर्थो ऑफ कर देते हैं तो हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो है वो जिस डायरेक्शन में या जिस भी एंगल पर हमारी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जो ब्लू हमारे पास ये जो सर्कल है तो हम इस पर क्लिक करें तो हम इस तरह से इसे हॉरिजॉन्टली किसी भी साइड पर रोटेट कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो इस कमांड को यूज़ करके हम अपने एक ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराकर और कहीं भी प्लेस करना हो अपने ड्राइंग में वहाँ पर इजीली प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही हम सॉलिड टैब पर क्लिक करते हैं व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर फिलेट एज कमांड शो हो जाती है। फिलेट एज कमांड को यूज़ करके हम किसी भी अपने शेप का ऑब्जेक्ट का एज जो है वो राउंड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली हमने अपने माउस के थ्रू लेफ़्ट क्लिक करना है आइकन पर, और उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है जिस एज को हम राउंड शेप प्रोवाइड करना चाहते हैं उस पर हमने लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद कमांड लाइन में हमारे पास रेडियस का ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पर हम सिंपली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे रेडियस, और ट्रिपल टाइम जो है वो हमने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो हमारा ये जो एज है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम फिलेट एज के ड्रॉप बटन पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास शो होती है चैम्फर एज की कमांड। इस पर भी लेफ़्ट क्लिक करें सिंपली, और जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल इस एज को हम चाहते हैं कि चैम्फर करें तो इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और प्रोवाइड कर देंगे फर्स्ट डिस्टेंस जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, एंटर करेंगे। इसी तरह से सेकेंड डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे 3 टाइम्स। तो ये जो हमारी शेप है वो एज है हमारी शेप का एज जो है वो चैम्फर हो जाता है इजीली। व्यूअर्स एक बिगनर इन तमाम कमांड्स को जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं इनको यूज़ करके इजीली अपनी एक 2D ड्राइंग को 3D ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो शर्त यह है कि आप इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद जो है वो ख़ुद से प्रैक्टिस करें, तभी आप इनका 100% जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक 2D प्लान को
3D ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इन टाइम आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।